जल्दी आ जाओ यार, कितना टाइम लगाते हो सच में, है ना। गुड लेट इवनिंग कमर्स। मैम। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रितिका। मैम कैसे आप? बढ़िया बच्चे बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया है। चलो यो यार, यो इट्स मैम। 36, अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जी लेट्स स्टार्ट। सो मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है सबको। यो यो मैम। कैसे हो सब? हम तो ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है। ओह, मेरा मेडल दिख रहा है। अच्छा चलो, कोई नहीं, देख लो, है ना, अच्छी बात है मेडल देखना। नहीं? यो यो मैम। यो ठीक है, मैम। देखो। ओके सो, ओके। हाय, गुड इवनिंग ईशा, गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग सुनिधि, नम्रता। क्या भेजा नम्रता, ये आपने? अच्छा, डव। वाह। पलक, गुड इवनिंग। भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। ऋतिका, गुड इवनिंग। अनुराधा, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग बच्चे। यशपाल, गुड इवनिंग। शैलविया, गुड इवनिंग। शैलजा, गुड इवनिंग। पायल, हेलन मैम, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच पायल। गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग मैम। प्राची, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। पीयूष कौन है यार? ये कौन है अपने बीच में? पीयूष दत्त कौन है ये प्यारा सा बच्चा? पीयूष, आप बताएंगे एक बार? सोनम, गुड इवनिंग। गुरमैल बच्चे, गुड इवनिंग। पीयूष, आपको मेरी आवाज आ रही है? पीयूष दत्त कौन है बच्चे? आप किसी और से ज्वाइन हो या फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हो? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यो मैम। तो पीयूष को तो सुननी भी चाहिए, फिर पीयूष बोलते नहीं आप बेटा। हम्म। मौन व्रत रख रहे हैं आप? ऋतिका, म्यूट कर लो बच्चे। ऋतिका। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रीवियसली कोई डाउट है तुम्हें कि मैम हमें नहीं समझ में आया कुछ, तो मुझे फटाफट से बताओ। मैं आपको 1 मिनट दो बस, मैं यही हूँ, जल्दी बताओ। अरे किसी को भी डाउट नहीं है क्या? मैं पूछ लूँ डाउट तुमसे फिर, है? हेलो बच्चों। यो मैम। यो मैम। तो फिर मैं डाउट पूछू तुम लोगों से? यो मैम। ठीक है, चलो। तो कौन बताएगा कि पिछले संडे कह रही हूँ, टेस्ट किस किस में नहीं यार, काफियों ने टेस्ट नहीं दिया है, क्यों? कौन है ये टेस्ट ना देने वाले बच्चे? डर गए क्या तुम पेपर वेपर देख के? हाँ? नो मैम। कितने बच्चे जिसने पेपर नहीं दिया? जल्दी बताओ फटाफट से। 3 बच्चों ने नहीं दिया, बाकी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। काफियों ने नहीं दिया यार, देखा है मैंने। अब क्यों नहीं दिया, जरा चैट पे बताएंगे?
काफी ने नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा यार? नाराजगी है क्या कोई ना देने की? हम लिंक ओपन नहीं हुआ तो आपने मुझे मैसेज किया कृतिका कल? मैम फोन नहीं था घर पे। मैम मैं बीमार थी इसलिए नहीं दिया। बाकी सबने दिया है। यो मैम। यो मैम। क्रॉस चेक कर लूं मैं? यो मैम। तो कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो जब आपने सॉल्व किया, क्योंकि कल आपको था पूरा मतलब चार्ट, लाइक केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी और बायो का भी था, है ना? तो आपको थे कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैम समझ नहीं आए बायो में से? ऐसा कोई क्वेश्चन ना जो समझ ना आया हो जब आप सॉल्व कर रहे थे तो? सब समझ में आ गया? अरे बोल लो, कुछ तो बोलो। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? थोड़ी एक्टिव हो जाओ यार, शाम को ही तुम इतने ढीले पड़ जाओगे तो रात को क्या करोगे? रात को भी तो सोना है तुमने, या नहीं सोना? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे सारे? नो मैम। यस नो मैम, हाँ यस मैम तो चलो ठीक है। नो मैम, जो नो मैम वाले हैं आप लोग फिर स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? नो मैम, है ना? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, स्क्रीनशॉट लिया? नो मैम। डाउट्स आए? या फिर तुम्हारे टेस्ट देने का फायदा क्या है? और मैंने एक और चीज नोट किया, काफियों के आंसर्स जो हैं बहुत ज्यादा रॉन्ग है। एक चीज हमेशा याद रखना, नीट के एग्जाम में अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, उसका -1, -1 मार्किंग है। ठीक है? तो क्वेश्चन आपके अगर जितने गलत होंगे उतने ही माइनस मार्किंग होती जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी, ये चीज याद रखना। तो अगर मैंने देखा कईयों के क्वेश्चंस में, मैं चेक, कईयों ने मेरे को भेजा है अपना रिजल्ट, तो उसमें मैंने देखा है कि जो जिन्होंने भेजा है उनके रॉन्ग काफी ज्यादा है और करेक्ट बहुत कम है। तो इस वजह से भी मार्किंग लूज आउट हो जाती है। तो जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि 50-50 ही ठीक है, बस उसको मार्क करो। ठीक है? बाकी सबको मार्क करोगे तो आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाओगे। समझ आया? यो मैम। चलो मेरे को फटाफट से बताओ कि हमने सैटरडे को क्या किया था, जल्दी। कार्डिक साइकिल। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। तो किसी को डाउट है कार्डियक साइकिल में? किसी को भी नहीं है? सबको समझ में आ गया? ओके। तो जब हमारा एक वेंट्रिकल से, जब हमारे एक वेंट्रिकल से, किसी एक वेंट्रिकल से 70 ml ऑफ ब्लड पंप आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट से चैट पे बताओ। हमारे एक वेंट्रिकल से 70 ml ऑफ ब्लड पंप आउट होता है एक कार्डियक साइकिल में। वेरी गुड तान्या, क्या बात है, जोरदार तालियां तान्या के लिए। भुवनेश्वरी बहुत बढ़िया, पलक गुड, अनुराधा गुड, अदिति गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अब मेरे को बताओ कि फटाफट लिखो बाकी सब जो लिख रहे हैं। हम्म, एक्टिव रहो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, वेट कर रहे हैं मैम। यो मैम। हाँ जी। और मैंने आप लोगों को कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट में पढ़ा दिया था ना वैसे? एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? एक कार्डियक साइकिल, चैट पे एक कार्डियक साइकिल 0.8 कितने, सेकेंड।
गुड प्रिंस, चैट पे बताओ, चैट पे। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो तुम इमोजी भेजो, इस बार मैम आप लोगों के लिए इमोजीज भेजेंगे। ये ओके, गुड जॉब, गुड। 0.8 सेकेंड्स का हमारा कार्डियक साइकिल होता है। जब जॉइंट डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है, तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड का ब्रेक वो काम करता है? क्या बात है प्रिंस, क्या बात है आंचल, क्या बात है हर्षितिका, यशपाल, वेरी गुड यार, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, नाइस। इस बार तो मैम आपके लिए तालियां बजा रही। हमारे हार्ट का जो सेकंड साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डब। अरे वाह, क्या बात है, टाइप करने वालों को शाबाशी मिलेगी। तो टाइप करो, गुड। कौन है? तान्या, अंचल, यशपाल, सुनिधि, हर्षितिका, भुवनेश्वरी, अनुराधा, ऋतिका, प्राची, प्रिंस, अनुपमा, मीनाक्षी, आकृति, पायल, वर्षा, खुशी, ईशा, रिया, साक्षी, नम्रता, पलक, सैलविया, गुड यार, खुशी, अदिति, पायल, पूनम, खुशी, ऋतिका, गुड जॉब। और पलक के लिए भी उसने बेचारे ने म्यूट अनम्यूट करके भी बोल दिया, चलो गुड बच्चों, गुड। अच्छा, आपका जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तब सेमिल्यूनर वाल्व क्या करता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमिल्यूनर वाल्व क्या करता है? यही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन या क्लोज? नो आंचल, क्लोज, वेरी गुड भुवनेश्वरी, गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब याद रहेगा आप लोगों को ये कार्डिक साइकिल? डाउट तो नहीं है ना? मैम। ओके ओके, चलो आ जाओ फिर करते हैं आगे की पढ़ाई थोड़ी। ठीक है, तो मैंने कार्डिक साइकिल समझा दिया था। और मैंने अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना लीटर ब्लड रहता है? चैट पे बताओ, कितना लीटर ब्लड रहता है जल्दी। ओए नहीं दीक्षा, नो बच्चे, 9 लीटर कहाँ से ले आते हैं आप? आकृति, पलक इज ऑलमोस्ट करेक्ट, 5 to 5.5 किलोमीटर। 12 हर्षितिका, यस इट इज 5, करके भी तो दिखाया था मैंने, 5 लीटर्स, गुड जॉब। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? 12 लीटर खून कहाँ से लाएंगे हर्षितिका आप? ये रहा आपका। ठीक है, देखो ध्यान से भी, मैम ये वाला दोबारा समझा देते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो आपकी जो 70 ml ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल से जब इजेक्ट होती है, अब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड। ये भी वेंट्रिकल है, यहाँ पे भी 70 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा, मैं कह रही हूँ ब्रेड प्रेजेंट होगा, है ना? तो ब्लड जो है वो निकलेगा किधर से? यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? अरोटा या आयोटा। ठीक है, अब जो है एक कार्डियक साइकिल के अंदर जब 70 ml ऑफ ब्लड हर एक वेंट्रिकल से निकलेगा, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। उसके टाइम इसी बीच में यहाँ पे डायस्टोल होता है और सिस्टोल होता है ना? आया ना? ये दो मेजर इवेंट, यही मैंने बताया था तुम्हें कार्डियक साइकिल में। अब जब तुम्हारा डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड हो जाता है तब वो सिर्फ 130 ml रह जाती है। ठीक है, और जब आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड हो जाता है, यानी कि दैट वुड बी माइनस विद योर 70, किसका? डायस्टोलिक माइनस स्ट्रोक वैल्यू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 60 ml, जो कि आपके वेंट्रिकल में रह जाता है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि इसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। कार्डिक आउटपुट तो इनका फेवरेट सवाल है, 1 मार्क का पूछ ही लेते हैं।
नहीं तो फिर क्या बोलते हैं उसके अंदर भी पूछ लेते हैं 5 मार्क के अंदर 1 मार्क के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, ठीक है, विद 1 क्वेश्चन ऑल्सो। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in 1 minute, एक मिनट में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप किया जाएगा बच्चे हर एक वेंट्रिकल से, अब 2 ही तो वेंट्रिकल है तो हम बोलेंगे हर एक, एक एक 1 and 1 2, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे, SV इंटू हार्ट बीट पर मिनट। तो SV का कितना है हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, और हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट हमारी 70 to 75 है। तो मैम ने क्या किया, इसका हाईएस्ट नंबर ले लिया 75 ले लिया, ठीक है, हायर वैल्यू ले ली, बस 17 to 75 कर लो। ये नहीं है कि 75 माइनस 75 नहीं है, ये इसका मतलब है 2 70 to 75, बस 17 to 75 कर लो, 5 to 5 5550 मिलीलीटर पर मिनट आएगा। अगर हम इस मिलीलीटर को लीटर में करेंगे तो हमारे पास 5 लीटर या 5.5 भी कह सकते हो आप, ठीक है, बट जनरली वी से 5 लीटर पर मिनट। समझ आ गया बच्चों या नहीं आया? चलो आ जाओ। अब मैंने ये भी समझा दिया था लेकिन मैम फिर से समझाते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट आपकी 2 टाइप की होती है, एक कौन सा होता है आपका, जल्दी बताओ। न्यूरल, हाँ, एक होता है आपका हार्मोनल या हार्मोन, हाँ ठीक है। अब जो आपका हार्ट बीट है वो इनिशिएट कौन करता है, कौन सी मसल करती है, ठीक है। अब कार्डियक मसल करेगी क्या, देखो हार्ट बीट कभी कभार इंक्रीज हो जाती है, कभी कभार डिक्रीज हो जाती है, ये सारा का सारा सिस्टम न्यूरल सिस्टम करता है। तो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि अगर मैं किसी गर्म कप को या किसी ठंडे कप को पकड़ूं, लेकिन मुझे पहले तो पता नहीं है ना, पकड़ने के बाद पता लग रहा है ना कि वो ठंडा है या गर्म है, उससे पहले तो वो मेरे लिए कप है और कप के अंदर चाय है, यही होगा ना, तब आपको पता लगेगा ना कि वो गर्म है या ठंडा है। कैसे पता लगेगा, फटाफट से आपके जो बॉडी के अंदर नर्व्स होंगे वो फटाफट से दौड़ता हुआ आपके CNS के पास जाएगा और उसको बोलेगा यार मैसेज दे अपने ब्रेन को जाके, मतलब ब्रेन को वो बताता है कि ये सिग्नल आया है मेरे तेरे पास कि जो हमारी कप है उसमें गरम गरम चाय है और उसके साथ कुछ समोसे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो पहला हम पढ़ेंगे बच्चे न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल हार्ट बीट करता है कैसे, ब्रेन के अंदर ना क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर मेड्यूला प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मेड्यूला, हाँ मेड्यूला जो है उसके पास कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है। कार्डियोवेस्कुलर सेंटर यानी कि यार ऐसी सेंटर जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि आपको वॉमिटिंग आ रही है तो उसको पता लग जाएगा, आपको भूख लग रही है तो उसका काम है। तो दुनिया भर की जो भी एक्टिविटीज, मेजर एक्टिविटीज होनी होती है वो कौन करता है, मेडुला ही करता है, ठीक है। अब मेडुला ही, हाँ मेडुला या मेड्यूला बोलो जो मर्जी बोलो लेकिन स्पेलिंग पेपर में करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मेड्यूला के 2 मेजर रीजन रहते हैं बच्चे, एक आपका रहता है कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन, ठीक है, और कार्डियक, और एक आएगा आपका कार्डियक डी एक्सेलरेटरी रीजन, ठीक है। तो तुमने फिर फिजिक्स में ये वर्ड तो सुना ही हुआ ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटरी। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, हाँ किसी मोशन को जनरेट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार है या स्कूटी है या बाइक है या कोई भी ऐसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या 6 व्हीलर कुछ भी है तुम्हारे पास, प्लेन होगा, हेलीकॉप्टर होगा, तो हर चीज में एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन होगी तभी तो गाड़ी की मूवमेंट होगी, वरना वो मूवमेंट कैसी करेगी, है ना, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन है, जो आपका कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन है ना बच्चे, ये कनेक्टेड है आपके न्यूरॉन्स के साथ, और न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट तो है, ये है आपका ब्रेन, ये है आपका प्यारा सा हार्ट, ठीक है, प्यारा ही है ना, भूल के ना तुम्हें प्यारा, इसको प्यारा ही बोलना है तुमने,
यस मैम। ठीक है। ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो तुम्हारे हार्ट के ऐसे नोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ऐसे जो नर्व्स होते हैं, ऐसे नर्व्स को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह देते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? Yo-yo ma'am. अब एक सिस्टम होता है आपका पेरिफेरल सिस्टम। पेरिफेरल सिस्टम क्या होता है बेटा? जिसमें जितने भी नर्व्स होते हैं वो सब के सब आपके सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं आपके? हाँ, सीएनएस यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो जितने भी सीएनएस के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होंगे सब के सब सीएनएस से ही आते हैं। अब पेरिफेरल सिस्टम के अंदर होता क्या है? वहां पर एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता क्या है? उसके अंदर आपको ये पूरा न्यूरल दिखेगा, न्यूरॉन्स जहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमारे पास एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जो है, सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है? सिंपैथेटिक के अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स जाके कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे नोड के साथ। दिखाई दे रही है ना यहाँ पे ये? यो मैम। ठीक है। अब ये ऐसे नोड जो है उसके साथ जाके कनेक्ट हो गया, बट उस टाइम क्या होगा? एकदम से डीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि ये एट्रियम के साथ है। और एट्रियम में हमने पीछे भी पढ़ा था जब हम कार्डिक साइकिल कर रहे थे, तो एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो रही थी। डीपोलराइजेशन क्यों होती है? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो डीपोलराइजेशन आपको दिखाई देगी सिस्टोल में, यानी जब आपका एट्रिया करेगा क्या? Contraction. शाबाश। ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो गई आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट बीट तेज तो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट अभी पीछे ही बताया ना मैंने, कार्डियक आउटपुट है वो बच्चे आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? Yo-yo ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? फटाफट से बताओ। सबको समझ आ गया? ब्रेन हार्ट, ब्रेन से दिल का कनेक्शन है। ठीक है। तो ब्रेन से जो कनेक्शन दे रहा है वो कौन है? एसए नोड। एसए नोड के वहां पे डिपोलराइजेशन हो जाएगी। जैसे डिपोलराइजेशन होगी सिस्टोल होगा। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होते ही मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। हार्ट बीट तेज तो कार्डियक आउटपुट भी तेज हो जाएगी, इंक्रीज। समझ आ गई सभी को? तो अब आ जाओ कार्डियक डी एक्सेलरेटिंग में, है ना? कार्डियक एक्सेलरेटिंग तो पढ़ लिया। अब यार आपके पास ना एक क्रेनियल है, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है आपके अंदर या नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। यो मैम। क्रेनिया है ना, ये जो आपका पूरा हेड है, जो आपके हेड के अंदर ब्रेन है, ये पूरा क्रेनल से ही कनेक्टेड है। तो इसके अंदर एक वेगस नर्व प्रेजेंट है। कौन सा नर्व? वेगस। ये रहा लिखा हुआ। ठीक है, वेगस नर्व। वेगस नर्व्स में 10th क्रेनियल, 10th क्यों? क्योंकि ना टोटल 12 होते हैं। ठीक है। तो अब ये क्रेनियल नर्व होते कौन से हैं? वो ऐसे नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से आते हैं। ठीक है। आपके पास ब्रेन है ना, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है नूडल जैसा, है ना? दिस इज योर ब्रेन। ठीक है। तो ब्रेन के थ्रू जो नर्व्स निकलते हैं, तो मैम अभी ये ब्लू ब्लू लाइन बना रही है, ये नर्व्स हैं बच्चे। ये क्या है? ये नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं इनको हम क्रेनियल नर्व कह देते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर आपको लग रहा है कि मैम होगा, अगर आपको लग रहा है कि ये याद नहीं होगा तो आप ऐसा सा डायग्राम बना के वहां लिख सकते हो, ब्लू ब्लू सा, ब्लू पेन से आप उसे बना के क्रेनियल नर्व लिख दो। ठीक है। तो टोटल आपकी क्रेनियल नर्व बोलते हैं बच्चे 12। ओहो, 12। ठीक है। तो 12 में से जो 10th क्रेनियल नर्व है बच्चे, वो क्या करेगा? इसका काम होता है ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है और ऐसे नोड को दे देता है। फिर ये क्या करेगा? कार्डिक डीएक्सेलरेटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो रही है। एक्सेलरेटिंग में डीपोलराइजेशन, डी एक्सेलरेटिंग में रीपोलराइजेशन। यहाँ पे डी डी मत कर देना, ये डीई है, डीई के साथ रीपोलराइजेशन है। उधर एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग के साथ सीधा डीपोलराइजेशन है। क्यों डीपोलराइजेशन? इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पे सिस्टोल है।
रीपोलराइजेशन यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे डायस्टोल है, ये लोग मस्त आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मस्त समोसे पकौड़े खा रहे हैं। समझ में आई? यो मैम। तो इसीलिए इनका हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, कम। समझ में आया? यो मैम। और इस वजह से पैरासिम्पैथेटिक भी, वो भी क्या कर देगा, वो आपके हार्ट बीट को कम कर देगा। अब सेकंड है आपका हार्मोनल, वो कौन सा हुआ, एड्रिनल ग्लैंड, है ना? तो तुमको डर लगता है क्या, यो मैम। है ना? बहुत डर ज्यादा। लगता है ना तुमको? हाँ बहुत ज्यादा। किस किस चीजों से तुमको डर लगता है, जरा देखिए, बताओ किस किस से डर लगता है तुमको? मैम अंधेरे में लगता है बहुत ज्यादा। अंधेरा, ठीक है, मैम अंधेरा, भूत से। भूत, ठीक है, बस। हिंदी मत देखना तुम, हैं? डॉग्स। डॉग। बस डॉग्स और हाइट। स्नेक। हाइट। स्नेक। मैम हाँ, भी। और वहां पे स्नेक है क्या? होंगे, है ना, जंगल में तो होते हैं। यस मैम हाँ, कहाँ से आ मैम। टाइगर। टाइगर, टाइगर भी है तुम्हारे वहाँ? ये मैम। मैम बियर भी है। हम्म, बियर। यस मैम है। बियर, अच्छा, ओके। और तुम्हें इतनी सारी चीजों से डर लगता है? यो मैम। सही बात है, अगर तुम मुझे बिठा दो ना, मैं तो वहीं पे काम के गिर जाऊं। ठीक है, और बताओ। मैम आपको किससे लगता है डर? हाँ, मेरे को तो सबसे ही लगता है, ये जो जो तुमने बोला है सबसे, इसको छोड़ के, अंधेरे से नहीं लगता। मेरे को भी नहीं लगता, मैं ये तो अभी भी भूत से अंधेरे में घूम रही हूँ। हाँ, डॉग से लगता है, स्नेक से लगता है, स्नेक तो भाग जाऊंगी मैं तो, गायब भी हो जाऊंगी। मैम स्नेक का पता नहीं होता है कहाँ से आ जाए। हाँ मैम स्नेक का पता नहीं चलता है कहाँ से कब आ जाए। हाँ, बिल्कुल, बिन बुलाए मेहमान आएंगे। और बताओ, और क्या हो सकता है? क्या बेटा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम इनसे भी नहीं लगता डर। नहीं लगता, अच्छा। और बताओ, और बताओ। पेपर का लगता नहीं डर तुमको? पेपर हो गया, फिर पेपर के बाद होता है। नो मैम। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, फिर जो अलग से तुम्हें अपने प्यारे प्यारे घर वालों से डांट पड़ती है, उसकी तो अलग ही नजारे होते, उसमें तुम्हारा दिल क्या, सबकी धड़कनें तेज हो जाती है ना। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा तो था जब मेरे टाइम पे होता था तो। अब तो हम बड़े हो गए, अब तो क्या ही डरना है ना, नहीं डर तो है, बट ये बताओ तुम, रिजल्ट में तो होता है यार, पेपर का भी होता है, पेपर तक होता है, टेंशन ना। पेपर की नहीं मैम, रिजल्ट की बड़ी होती है। हाँ, रिजल्ट की होती है। तो ऐसे बड़े सारे डर होते हैं। ये जो डर पैदा होता है, ये आता किधर से है, ठीक है? ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से आता है, जो कि एक हार्मोन क्रिएट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन। बिल्कुल, पता नहीं क्या बोला, बट जो भी सही बोला है, एड्री एड्री सुना मुझे, एड्रेनालिन। ठीक है, तुम लोगों का नेटवर्क बहुत स्लो है यार, तुम लोग क्या बोलते हैं, पूरा दिन यूज करते हो क्या फोन, तभी चलता नहीं? इसलिए होता है। हाँ, हम क्या तो क्या स्कूल में होते हैं मैम। स्कूल में होते हो आप, ठीक है। हाँ, फिर भी ना आवाज नहीं करते हो। क्या बोल रहे हो? घर वाले करते हैं पीछे फोन यूज। अच्छा, फोन को थोड़ी मना कर सकते हो, है ना। चलो, हार्मोनल में क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जहां पे कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कॉर्टेक्स, ये देखो, ये आपका कौन है, राजमे जैसा कौन दिखता है आपका, राजमा जी? बिल्कुल, इसके ऊपर आपका एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला प्रेजेंट है। इसकी गहराइयों में नहीं जाना हमने समझना ये कि हार्मोन कैसे रिलीज होता है कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो आप देखोगे आपके हार्ट बीट तेज कैसे होता है, हमने वो समझना है, हमने ये नहीं करना कि कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला का वो क्या है। यहाँ पे आ जाओ, एड्रिनल मेड्यूला में
एड्रिनल हार्मोन सेक्रीट होंगे, है ना। इस वजह से आप देखते हो कि आपकी हार्ट बीट जो है बड़ी तेज हो जाती है। जब आप भागते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तब जब आपको डर लगता है तब आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो बड़े सारे रीजन होते हैं। एकदम से कोई इंसिडेंट हो जाए आपके सामने, है ना, चलता चलता पंखा नीचे गिर जाए, डर जाओगे ना। यस मैम। और ऐसे सडन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, समझे बच्चों। अब जो हार्मोन, हाँ म्यूट कर लो, अब ध्यान से सुनो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा चुकी हूँ मैं बट फिर भी समझ लो एक बार अच्छे से। हार्मोनल में एड्रीनल मेड्यूला जो रहेगा, एड्रिनलिन सिक्रीट करेगा, या एपिफेरिन भी कह देते हैं। ये दोनों ना करती क्या है, ये आपके हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। एड्रेनलिन और एक है नॉर, NOR, नॉर एड्रिनलिन। ये क्या करेगी, डीपोलराइजेशन कर देगी। डीपोलराइजेशन मतलब कि ऑब्वियसली सिस्टोल, सिस्टोल यानी रिलैक्सेशन, सॉरी सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुई तो हार्ट बीट क्या हो गया, फास्ट। बिल्कुल इंक्रीज हो गई, फास्ट हो गई। कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ आ गया। बस एक रखो, चलो मैं तुम्हें ट्रिक सिखा दूं, तुम कहीं लिख भी लो, ठीक है। तो ट्रिक ये है बच्चे, अगर सिस्टोल है, एक डायस्टोल है, एक सिस्टोल, यही पढ़ा था ना हमने। जब भी सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होगी डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब डायस्टोल में क्या होगा, डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगी, मस्त सच्चाई समोसे खा के, गर्मियों की हवा लेके, नहीं सॉरी ठंड की हवा लेके मस्त बैठे, रिपोलराइजेशन करेंगे, ठीक है। और हार्ट बीट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी, डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, याद रहेगा, ये लिख लो, लिख लो कहीं पे ट्रिक बड़ा सा लिख के, तो तुम्हें ये याद रहेगा। क्योंकि ये छोटी सी चीज ना, और ये अब डीपोलराइजेशन क्यों कर रही है, डीपोलराइजेशन इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से करंट पास हुई। करंट का मतलब ये नहीं है कि बिजली खड़कने लग गई तुम्हारे दिल के अंदर, नहीं, करंट पास होता है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसीलिए डीपोलराइजेशन हो जाती है। रिपोलराइजेशन यानी अपने ही स्टेट में वो वापस आ जाता है, ठीक है। यो मैम। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम स्कूल से, घर से स्कूल के लिए निकलते हो और वापस ही नहीं आते हो, आते हो ना वापस, तो हम रिपोलराइजेशन कह देते हैं। समझ में आई, याद रहेगा अब? चलो आ जाओ आगे, लिख लिया सभी ने, नो मैम, अच्छा लिख लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया, वाह। चलो लिखो लिखो। तुम लोगों की डेट शीट आ गई बच्चों? नो मैम। नो मैम। आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े? नो मैम। यो मैम। यो किसने बोला, यो कौन है? ओके, नाम बता दोगे तो फिर मैं मीनाक्षी आपके पास है तो आप एक बार मेरे को सेंड करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर आपके पास कितने पढ़े हैं? मैम सिस्टर की है ना, वो उसने भी मेडिकल में की थी तो उसके है मेरे पास। दैट्स नाइस, ठीक है, आप मेरे को सेंड कर देना क्लास के बाद में एक बार, फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं ऐसा करूंगी एक बार देख चेक कर लेती हूँ, फिर चेक करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। पेपर आ रहा है, पढ़ना है ना, तुम्हें मार्क्स लाने हैं ना, यस मैम। तो मार्क्स, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चाहे ना हो, मार्क्स ही मतलब होता है हमें, है ना। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ये ट्रिक समझ आया सभी को? यस अब लग रहा है इजी, लग रहा है थोड़ा? मैम।
चलो फिर अब बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? No, ma'am. नहीं, चलो फिर हाँ बोलो बोलो। नो मैम, चलिए आगे Yo-yo, ma'am. यस मैम। आ जाओ। ईसीजी, ईसीजी समझ लेते हैं, ठीक है। ईसीजी को हम ईकेजी भी बोल देते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में ईकेजी आ जाता है। तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेपर में होता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखा होगा ना आपने, ऐसा सा ग्राफ होता है जिसमें ऐसे ऐसे, ओहो ज्यादा ही हो गया, ऐसे ऐसे होता है। देखा, बड़ी सारी मूवियां होती हैं, या तुमने गाने देखे होंगे, पंजाबी गाने हैं, तो मेरे को सुनने में आया, तो मैं पंजाबी गाने बहुत पसंद है। तो उसमें बड़ा होता है ऐसे दिल वाला सीन ना, होता है ना, आधे आधे टाइम तो नहीं बिताते हैं उसमें। हाँ, तो वो जो ऐसे दिखता है ना आपको, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब ये काम करता क्या है, इसका काम होता है कि जो आपकी प्यारी सी दिल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना। समझ आई? Yes, ma'am. आप ना देखोगे जो आपका लेफ्ट रिस्ट है, लेफ्ट रिस्ट, ठीक है, यहाँ पर 3 लीड लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? लेफ्ट लीड्स, ठीक है। हाँ, और राइट रिस्ट में भी लगाते हैं। 3 लीड लगती हैं टोटल। एक है आपकी एक है आपकी लेफ्ट, एक है आपकी राइट, और आपका जो लेफ्ट एंकल होता है वहां, और कुछ होते हैं आपने चेस्ट पे भी देखे होंगे, है ना, हॉस्पिटल में एक Yes, बंदा ma'am. बैठा हुआ है, उसके भी वहां पे लीड्स लगी होती हैं बड़ी सारी, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। क्यों लगा देते हैं वो ज्यादा जानने के लिए कि और एक्टिविटी, स्पेशली जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट होता है किसी का, है ना। नॉर्मल अगर नॉर्मल है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी का मेजर सिवियर एक्सीडेंट होकर हटा है या हुआ है, तो उसको एनालाइज करने के लिए यार पेशेंट का जो एक्टिविटी है हार्ट का, वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? यो फिर काफियों को होता है कि पेन रहता है, तो वो हमेशा अपना दिल पकड़ के बैठे रहते हैं, जैसे हार्ट दिल छाती पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उनको बहुत पेन रहता है। पेन रहता है इस वजह से, और जस्ट टू नो कि आपका हार्ट की एक्टिविटी प्रॉपर फ्लो, आपका उसके अंदर जो हार्ट फ्लो है, हार्ट फ्लो, ब्लड फ्लो है हार्ट में, वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फ्लो ब्लड हो रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा? एक करंट पास होता है, वो करंट कौन सा? आपका एक्शन पोटेंशियल करंट। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, अब देखो जरा, देखिए इसको ध्यान से देखना, कोई लिखेगा नहीं। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। मैम एक्स्ट्रा आपको 5 मिनट दे देंगे बनाने के लिए, पर ध्यान से देखो। यही ग्राफ होती है PQRST, है ना। Yo-yo, ma'am. यस मैम। बच्चे जो ये P है, P वेव है। P वेव जो है आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा, है ना, इतना सा। उसके बाद P के बाद कौन है? Q। ये Q, R और S, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो आपका, हाँ, P वेव, उससे पहले जो P वेव है उसको समझ लो, ऐसे नोड के साथ कनेक्ट होगा जहां पे ये करंट को जनरेट करेगा। करंट जनरेट करते एक एक्शन पोटेंशियल दिखाई देगा। एक्शन पोटेंशियल फटाफट से आर्टरिया में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐसे नोड है यहाँ पे, यही है ना। नहीं, अब आर्टरिया आ गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन यानी सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। तो ये याद रखना है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। समझ में आ गया? आपका ग्राफ ऐसे दिखता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई देगी, यहाँ पे हमें टाइम दिखाई देगा, और आपको एक ऐसा P Q R S T, ठीक है। Yo-yo, ma'am. Sorry, ठीक है, तो P समझ में आ गया, P वेव समझ में आ गया सभी को। अब QRS इकट्ठे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक ही है, तो ये करेंगे क्या? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कर देंगे। करेंगे क्या? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगन्स राइट आफ्टर Q। जैसे ही Q का खत्म होता है वैसे ही R स्टार्ट हो जाता है। I mean आपका जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे डीपोलराइजेशन होती है तो वो आर्टरिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो वापस नीचे आएगा,
फिर एस कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये टी बनाता है, टी वेव आ जाता है। इसके बीच में एक सेगमेंट आ जाती है आपकी एस टी सेगमेंट, देख रहे हो ना, एस एन टी एस टी सेगमेंट, ठीक है। यो मैम। अब ये जो क्यू आर एस सेगमेंट कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये होता क्यों है? ये होता इसीलिए कि हार्ट बीट को काउंट कर सके। यार बड़ी मुश्किल होती है, आप इसको नहीं काउंट कर सकते, आप इसको नहीं काउंट कर सकते, बट आप इसको काउंट कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सोचो ये आपकी ग्राफ है, बताओ कितने बन गए? 5 वेरी 5 गुड। 5 हाँ, बट अगर मैं बोलूं कि ये काउंट करो, करके दिखाओ जरा तुम, हो ही नहीं सकता। 6 हमें पता ही नहीं, बच्चे आप कर ही नहीं सकते। हमें नहीं पता पी कौन है, हमें नहीं पता टी कौन है, हमें पता ही नहीं है, तो हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पता करते हैं, ठीक है। यो मैम। इसीलिए हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को रखते हैं। टी देखो, टी वेव में क्या होता है, टी वेव में जो आपने यहाँ पे तो वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया, अब यार उसने वापस अपने घर भी तो जाना है, याद है ना, तुमने अपने स्कूल से घर जाना है, तो बच्चे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो गई, यहाँ पे डीपोलराइजेशन थी, यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो गई, तो यहाँ पे टी वेव की जो सिस्टोल रहती है, सिस्टोल का एंड होने वाला है, टी वेव यहाँ पे एंड होके फिर से अब घर पहुंच गई, मस्त सोई है, फिर से इसने पी बना देनी, फिर इसने क्यू आर एस बना देनी। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। तो ईसीजी आपका ऐसे दिखता है। कभी क्वेश्चन आया तो ट्राई करना, ग्राफ भी बनाकर ही आओ, ओके। अब बना लो। और ये सिर्फ एक हार्ट बीट का है, ऐसा नहीं है कि ये सबका इकट्ठे दिखा दिया बच्चे, दिस इज फॉर वन हार्ट बीट, देख रहे हो ना, वन का है ये, तो ऐसे ही 2 3 4 का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी बना लो बना लो। आ गया कोई बच्चा है, इसे समझ नहीं आया मैम? दोबारा बता दो, कोई मेरा शर्मीला बच्चा। बोलते नहीं हो ना तुम लोग ने, मौन व्रत ले रखा है, मैं भी ले लूं मौन व्रत? नो मैम, तो फिर तुमने क्यों ले रखा है? आ गया मैम। आ गया मैम? कौन आ गया? अच्छा, इसीलिए आ गया, समझ, ठीक है। चले आगे। यो मैम। तुमने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? नो मैम, ड्रॉ किया है। ड्रॉ किया है? ये सब लिख लेना, ये याद रहेगा फिर तुमको। पहले ऐसा ग्राफ बना लो, नीचे पहले पी लिख लो, फिर अपना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लिख लो, ठीक है, फिर अपना टी वेव लिख लो, बस हो गया खत्म। इससे तो इससे सिंपल क्या ही होगा। ऐसे बना लो जिसने नहीं बनाया। चले, लेट्स गो और नॉट, यो मैम। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, अब हम डिसऑर्डर्स पे आ गए। बना लिया ना यार सबने? यो मैम। रुको जरा, चैट पे कुछ बोला है, एड्रेनल हार्मोन, अच्छा, ये कैसा क्या चल रहा है यहाँ पे, ये इतनी सारी बातें कौन कर रहा है मैम? अच्छा, ओके। दीक्षा एम आई आर जी क्या है बेटा? डॉग आपके, अनीशा मेरे गुस्से से एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनीशा आपके मेरे गुस्से से आपको डर लगता है? कहाँ है अनीशा बच्चा? एम आई आर जी क्या है बच्चों? मैम मिर्ग मैम, मिर्ग? शेर ही होता है वो भी एक टाइप का। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। हम सिग्नल वीक है तो क्लास बार बार कट हो रही है, अच्छा कोई बात नहीं। सोनम अब ठीक है, सोनम आवाज आ रही है आपको? यस मैम। कहाँ गया सोनम? ठीक है, मिर्ग मैम मिर्ग, अच्छा दीक्षा ने 3 4 बार बोल दिया।
मैम एक बार मेरे पैरों में आ गया था स्नेक और मुझे पता ही नहीं लगा। वाह, फिर तुमने दौड़ाया नहीं उसे? अच्छा, दीक्षा तब से बेचारी मिर्गी करी जा रही है। दीक्षा भाटिया है नहीं क्या अपने साथ? लेपर्ड। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी, ठीक है, सबको समझ में आ गया? ईसीजी समझ आ गया? ठीक है, यस कार्डियक मैम। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। क्योंकि अब देखो, जब हम डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है चैप्टर का? क्लोजिंग। मतलब खत्म होने को आ गया। इन डिसऑर्डर आ गया मतलब तुम समझ जाओ कि हाँ यार, यस चैप्टर खत्म। लेकिन बुक नहीं खत्म, है ना? चैप्टर ही खत्म। ठीक है, हाँ। मैम नहीं, जब स्नेक चला गया तब पता चला स्नेक है, और फिर मेरे सारे घर सर पर उठा। वाह, क्या बात है, क्या बात है तान्या, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। क्या बता रहे थे मैम? डिसऑर्डर। हाँ, तो मैं बोल रही थी जब भी डिसऑर्डर आ जाए, है ना, डिसऑर्डर की बात करते हैं हम, तो डिसऑर्डर यानी कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कम खत्म, बट आपका चैप्टर नहीं खत्म, सॉरी आपका बुक नहीं खत्म। चलो, अब हम डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ। ज्यादा डिसऑर्डर तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि फटाफट से क्विक रिवीजन दो। देखो जरा चैप्टर्स सारे सारे सब सारे नोट्स सबने बनाए ना? नोट्स या नहीं बनाए तुम लोगों ने नोट्स? है ना? तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बच्चे, तो हमने काफी कुछ कर लिया है ना, काफी चीजें रिपीट पे भी करी हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसमें से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, है ना? नहीं आए? आ जाएंगे, टेंशन ना लो। मैम। तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ। हाँ रितिका, पूछो। ठीक है, नो मैम। ओके। 5 मिनट दे रही हूँ मैं तुमको। फटाफट से आप देखो, 5 मिनट नहीं, सॉरी 2 मिनट। फटाफट से चेक करो कि क्या बोलते हैं उसे, पूरा चैप्टर आप एक बार चेकआउट करो, कौन कौन सा टॉपिक रहता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, फटाफट से देखो। देख लिए सबने? यो मैम। ठीक है, चलो फिर साथ में देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? ब्लड में से किसी को डाउट है? ब्लड सबको समझ में आ गया? ठीक है, प्लाज्मा सबको समझ आ गया? ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अल्फा बीटा गामा, सब ठीक है। जहां पे भी डाउट लग रहा होगा प्लीज फटाफट से बोल देना कि मैम मुझे इसमें डाउट है, ठीक है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हेमोग्लोबिन, एरिथ्रोपोइसिस, भूलना नहीं है, ये आरबीसी की फॉर्मेशन होती है एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसीज, यस मैम। यस मैम। ठीक है, डायपेटिसिस, जहाँ पे ब्लड, है ना, ब्लड की डब्ल्यूसी की मूवमेंट होती है ब्लड से टिश्यू तक, उसको कह देते हैं डायपेटिसिस, ठीक है? नेक्स्ट, ये आपके जो फीचर्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, सारे जितने भी हमारे इजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कौन से ग्रैनुलर है, कौन से नॉन ग्रैनुलर्स हैं, ठीक है?
सबको बताइए। Yeah. प्लेटलेट्स, Yes, ma'am. ब्लड ग्रुप, एबीओ ग्रुपिंग, Ma'am. ठीक है, मिसमैच, मिसमैच, Yeah, ma'am. आर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, Yes, ma'am. एरिथ्रोब्लास्टिक पिटोलिसिस, मैम रिपीट कर दो एक बार। एरिथ्रो Yeah, ma'am. एरिथ्रोब्लास्टस पिटोलिसिस में क्या होता है, अगर आपका फादर का पॉजिटिव है आरएच और मदर का आरएच नेगेटिव है, तो बच्चे इन्होंने सोचा कि बढ़िया फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो जो हमारे फादर है और जो हमारी मदर है, इन्होंने सोचा फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो जो फर्स्ट चाइल्ड था, फर्स्ट बच्चा जो गेस्टेशन पीरियड पे था, जहां पे चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है मदर के वूम्ब के अंदर, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब डिलीवरी होने का टाइम होएगा फर्स्ट चाइल्ड में, तब ब्लड मिक्स कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है ना, उसका जो ब्लड है वो है आरएच पॉजिटिव और मदर है आरएच नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो मदर फटाफट से क्या करेगी, एंटी आरएच बना देगी ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। सेकेंड हाँ, सेकेंड चाइल्ड की प्लानिंग करी उन्होंने, सोचा चलो सेकेंड प्लानिंग कर लेते हैं। तो जब सेकेंड चाइल्ड टाइम बारी आई, अगेन गेस्टेशन में क्या हुआ, गेस्टेशन पीरियड में ही बच्चे को प्रॉब्लम आ गई, आरएच पॉजिटिव, फिर से ये फिर से आरएच पॉजिटिव, ये फिर से आरएच नेगेटिव, फादर आरएच पॉजिटिव, फर्स्ट बच्चा आरएच पॉजिटिव, सेकेंड बच्चा आरएच पॉजिटिव, मतलब 3 आरएच पॉजिटिव और 1 आरएच नेगेटिव। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत हो गई। तो आरएच पॉजिटिव जब गेस्टेशन पीरियड में ही था, तो ये आरएच नेगेटिव जो एंटी आरएच बना था, इसको ये देगी दिक्कत, जिसके वजह से एनीमिया जॉन्डिस हो सकता है। इसीलिए एक ट्रीटमेंट होती है बच्चे। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है इसको, अब ये प्रॉब्लम को हम क्या बोल देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटोलिसिस। अब ट्रीटमेंट क्या है, अब बच्चे को एनीमिया जॉन्डिस ना हो गेस्टेशन पीरियड में, तो ट्रीटमेंट क्या होगी बच्चे, ट्रीटमेंट ये होगी कि मदर को इंजेक्ट कर देते हैं वो एंटी आरएच एंटीबॉडी डिलीवरी से पहले ही। यहाँ पे तो डिलीवरी के बाद मिक्सिंग हुई ना फर्स्ट बच्चे में, यहाँ पे डिलीवरी से पहले ही दे देते ताकि बच्चे को भी दिक्कत ना आए और मदर को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, Yeah, ma'am. आया समझ सभी को? Yeah, ma'am. चलो, Ma'am. ब्लड क्लॉटिंग, Yes, ma'am. okay, clotting factors, lymph, Yes, ma'am. circulatory pathways, Yes, ma'am. type of Yes, heart, ma'am. 2-chambered heart, 3-chambered heart, 4-chambered heart, myogenic, neurogenic, structure of heart, wall of heart, ये मेरा हमारा प्यारा सा दिल, मेरा नहीं हमारा, ठीक है, structure of heart, double circulation, blood vessel, capillaries, arteries, veins, varicose veins, hepatic portal system, coronary circulation, heart, depolarization, SA node, AV node, electrical activity of heart, cardiac cycle, stroke volume। वाह बेटा, तुम्हें तो सब आता है। फिर तो तुम्हारे, अगर मैं 50 मार्क का पेपर डालूं इसमें से, तो तुम्हारे तो 50 में से 50 आ जाएंगे सभी के, है ना? Yeah, ma'am. कार्डियक साइकिल, बस 2 ही बच्चों ने यो बोला है। ये पूरा सेकंड वाला देख लेना, ठीक है, बाकी तो चलो आज ही पढ़ाया। चलो, अब हम डिजीजेस तो करेंगे, बट अभी जस्ट एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मैम। तो मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? सुना ही होगा ना आपने, बहुत सारे होते हैं। हार्ट अटैक मैम। बिल्कुल, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन,
हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, एंजाइना, बिल्कुल। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ योर हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। पूरा चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। अब आई गेस मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट कंप्लीट करके आना है, ठीक है। और हम वो कल मैम। पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा, क्वेश्चंस नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे। जितने क्वेश्चंस हैं उतना ही टाइम लगाना है, उससे ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना, हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो मैम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 10 to 12 क्वेश्चन देंगे बस, ठीक है। तो 10 या 12 15 मिनट्स बस, इतना ही आपने टाइम उन क्वेश्चंस को देना है, बिकॉज आपने पढ़ लिया है ना, सब तो पढ़ लिया तुमने, तो पूछा मैंने ना तुमसे, तुमने कहा यस मैम, ये सब नहीं। यो मैम। तो 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं मैम देंगे। तो टेक आउट सम टाइम एंड डू द क्वेश्चंस, विल डिस्कस इट टुमारो। टाटा बाय। बाय मैम।